जैसी फैशनेबल स्टाइलिश लड़की तुम जैसे लड़के से शादी क्यों करेगी? हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिम सिसोदिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा से जान से प्यार जुनी की 14वीं और 15वीं किस्त के टीजर के बारे में। शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि मीना अपनी सहेली को गाड़ी में बिठाकर उसके घर को ले जाती हुई, लेकिन बीच बीच में उसको जो है दोहरे आते हुए तो कहती हुई कि देखा तुमने जुनैद कितना नाशुक्रा है, कितना बेकर रहा है, मेरी ज़रा इज्जत नहीं करता, मेरी ज़रा परवाह नहीं करता। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी सहेली ने सच बोल दिया, कहने लगी कि मुझे तो ऐसा लगता है कि नाशुक्री तुम हो, वो नहीं। और बस ये बात थी कि हमारी मीना को गुस्सा आ गया, कहने लगी कि तुम्हारा घर आ गया, चलो निकलो यहाँ से। और दूसरी तरफ वो कहने लगी कि कैसे बात करी हो तुम मुझसे, और वही बात है कि जैसी तुम हो वैसी बात करेगी। और बस ये बात थी कि हमारी दोनों जो दोस्त है उनके बीच में खाया गया, उनमें थोड़ा मतलब कि टेंशन में आ गया, क्योंकि ये एक दोस्त है जो मीना को गाइड करती है और सही गाइड करती है। सही गाइड करने वाले दोस्तों को इस तरह से नहीं ठुकराना चाहिए। तीसरी तरफ हम देख रहे थे कि हमारा जुनैद मीना का इंतजार करता हुआ, और जैसे दरवाज़ा खुला तो मुझे लगा कि क्या डायरेक्शन है। दूसरी तरफ जो है मीना अंदर आती हुई और जुनैद उसको आंखें दिखाता हुआ कहता हुआ कि मीना ज़रा तो भरम रहने देती है, तुमने क्या किया, हम चारों एक दूसरे को मुँह दिखाने के लायक नहीं रहे। लेकिन दूसरी तरफ मीना कहने लगी कि तुम लोग जो हो मुझे उल्लू बनाते हो, तुम्हारी बाजी तुम्हारी सेटिंग करवा दी है अपने घर पे रख के। लेकिन दूसरी तरफ हमारा जुनैद कहने लगा कि ऐसी वैसी कोई भी बात नहीं है, मुझे बस हमदर्दी है उससे। लेकिन दूसरी तरफ मीना कहने लगी कि बड़ी हमदर्दी, तुम्हारी आंखें चीख चीख के कहती कि तुमसे मोहब्बत करते हो। जुनैद किस हमदर्दी की बात कर रहे हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम अपने अरमान पूरे करने के लिए उसको अपने पीछे घुमाते हो। लेकिन यही बात थी कि हमारा जुनैद कहने लगा कि बस कर दो मीना, बस कर दो। और वही बात थी कि जुनैद ने अपने दिल की बात मीना से आखिरकार कर ही दी, कहने लगा कि मुझे बस उससे पसंदीदगी थी, मोहब्बत नहीं थी। और तीसरी तरफ हमारी प्यारी सी मीना भी कहने लगी कि मेरे ऊपर क्यों आ रहे हो, छोड़ दूर रहो। लेकिन दूसरी तरफ हमारा जुनैद कहने लगा कि पूछोगी नहीं मोहब्बत किससे थी। और बस ये बात थी कि मीना ने कह दिया, पूछ लिया कि किससे थी फिर। और बस ये बात थी कि हमारा जुनैद कहने लगा कि तुमसे थी, तुम्हारा चेहरा जब पहली टाइम देखा था तो बस मुझे लव हो गया था। लेकिन दूसरी तरफ मैंने ये सोचा कि क्या ये लड़की अच्छी होगी, क्या ये लड़की मेरी जज्बातों को समझेगी, मेरी फीलिंग्स को समझेगी। लेकिन ये सब सोचे बगैर ये सोचा था कि तुम्हारा इतना प्यारा फेस कर देख कर ज़िंदगी गुजार लूँगा, लेकिन तुम्हारी जुबान ने सब बर्बाद कर दिया, मेरा सब बर्बाद कर दिया। और बस ये कहकर वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ मीना कहने लगी कि मेरा फेस कट अच्छा लगा जुनैद को। और बस इसी मतलब के गुमान के अंदर उसके चेहरे पे लाली आ गई और होठों पे मुस्कान आ गई, और इसी मुस्कान को लिए अपने पलंग पे सो गई। और सोते सोते जिस तरह से सुबह हुई है ना, मैंने फिर से कहा कि वाह क्या डायरेक्शन है। दूसरी तरफ मैं देख रहा था कि मीना उठी, लेकिन जुनैद बाजू में नहीं था, और मीना कहने लगी कि फिर चले गए, आए हाय हाय। और तीसरी तरफ हम देख रहे थे कि जुनैद के दिल में बाल आ चुका है, तो वो अपने प्यारे से अनवर भाई को कहता हुआ कि अनवर भाई अब मुझे लगता है कि इस रिश्ते का कोई भी फ्यूचर नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अनवर भाई कहने लगे कि ऐसी वैसी मत बातें करो, अभी तो तुमने मोहब्बत का इजहार किया है, थोड़ा इंतजार तो करो मीना के जवाब का। लेकिन दूसरी तरफ वो कहने लगा कि नहीं नहीं नहीं, मीना को मुझसे मोहब्बत नहीं है, उससे मेरे हर एक चीज़ से मसला है, और मैं चाहता हूँ कि वो जो है बेचारी खुश रहे। मोहब्बत में यही तो होता है, सामने वाले की खुशी दी जाती है। और बस ये बात थी कि उसने कहा कि अब मैं जो है फाइनल फैसला करूँगा। और अनवर भाई कहते हुए कि ऐसा मत करो जुनैद, थोड़ा इंतजार तो करो। लेकिन जुनैद कहता हुआ कि अब तो फाइनल फैसला करूंगा, असल में ना वो हुसन आया से शादी करना चाहता है दोस्तों, इसलिए मीना को साइड पर करने के लिए ये सारी बहाने कर रहा है। दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं आगे क्या हुआ। आगे कुछ ये हुआ कि हमारी प्यारी सी हुसन आरा आंखों में पानी लिए अपनी प्यारी सी मीनू के पास आई और मीना से कहने लगी कि मीना कैसी हो तुम। लेकिन दूसरी तरफ मीना कहने लगी कि आज इस घर का रास्ता कैसे भूल गई तुम, इतनी बेइज्जती की बात भी आगे बड़ी ढीठ हो। लेकिन दूसरी तरफ हुसन आरा कहने लगी कि मुझे अंदर तो आने दो। लेकिन वही बात है कि यहाँ तक आ चुकी है तो अंदर भी आ जाओ। अंदर जैसे ही आई तो हुसन आरा ने मीना का हाथ पकड़ लिया, कहने लगी कि मीना मुझे माफ़ कर दो, मैं जुनैद को वहाँ पर लेकर गई थी, लेकिन मेरे और उसके बीच में कुछ नहीं चल रहा, वो तो बेचारा इतना अच्छा इतना प्यारा है, वो क्या किसी से अफेयर चलाएगा। लेकिन दूसरी तरफ मीना कहने लगी कि तुम कहना क्या चाहती हो, क्या तुम माफ़ी मांग रही हो क्या, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी वैसे सुना कहने लगी कि हाँ पगली मैं तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ। पहले तो मुझे भरोसा नहीं हुआ और दूसरी तरफ मीरा को भी भरोसा नहीं हुआ। लेकिन तीसरी तरफ जैसे उसने जो है अपनी प्यारे से जो वो कहते हैं ना कि पछतावे का पोटला खोला तो मुझे भी भरोसा हो गया और मीना को भी भरोसा हो गया। कहने लगी कि मैं बड़ी मोहब्बत करती थी, बड़ा एहसास करती थी, लेकिन फिर क्या हुआ मेरे साथ, देखो मेरे घमंड ने सब कुछ चकनाचूर कर दिया। लेकिन मीना तुम ये गलती मत करना, तुम जुनैद को ना छोड़ना, जुनैद बड़ा नाइस और अच्छा इंसान है, मैं तो बस एवं ही हूँ। और बस ये कहकर वहाँ से चली गई। और दूसरी तरफ मीना कहने लगी कि मेरा जुनैद इतना प्यारा है, मेरा जुनैद, या शायद मेरा जान से प्यारा जुनी। दूसरी तरफ हम देख रहे थे कि हमारा जुनी फिर से जो है सुबह उठ के चला गया और मीना फिर से सोती रह गई। उस मीना कहने लगी कि इस तरह से तो मैं जो है विलन बन जाऊंगी, ऐसे कैसे मैं अपनी जुन्नी को जो है बगैर खाए बगैर चाय पिलाए यहाँ से भेज सकती हूँ। तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारी प्यारी सी मीना सोचती हुई कि जुनैद से एक आध बार और बात करने की कोशिश तो की जाए। तो हमारा प्यार सा जुनैद अपने घर का काम अपने ऑफिस का काम करता हुआ तो मीना उसके पास आती हुई
हुई मीना उससे कहती हुई कि जुनैद, लेकिन दूसरी तरफ जुनैद कहता हुआ कि क्या बात है जल्दी बताओ मीना। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी मीना कहने लगी कि जुनैद छोड़ दो ना ये काम, चला अंदर आओ ना खोपचे में। लेकिन वही बात थी कि हमारा जुनैद कहने लगा कि मुझे नहीं आना, तुम गालियाँ देती हो। दूसरी तरफ हमारी मीना कहने लगी कि मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ ना। लेकिन दूसरी तरफ जुनैद कहने लगा कि मुझे चाय नहीं पीनी है मीना। लेकिन दूसरी तरफ हमारी मीना कहने लगी कि ऐसा क्या काम करोगे, ऐसा कौन सा तुम्हारा करोड़ों का कारोबार है जो तुम जो है इतना काम करो। लेकिन दूसरी तरफ हमारा जुनैद कहने लगा कि तुमने फिर टाना दे दिया मुझे, जब बात नहीं करी। और बस ये कहकर वहाँ से उठ के चला गया। और मैं देख रहा हूँ कि जब मीना जो है जुनैद मीना के पास जाना चाहता था तब मीना जो है अजीबोगरीब बातें करती थी। और अब जब मीना जुनैद के पास जाना चाहती है तो जुनैद बदगुमान हो चुका है। बड़ा दुख हुआ ये देखकर। तीसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी मीना सोचती हुई कि चलो अब हीरोइन बनने का टाइम आ चुका है, बहुत ज़्यादा जो है ज़ुबान से जहर मैंने निकाला है, अब जो है हीरोइन बनूंगी मैं। और तीसरी तरफ हीरोइन की तरह एक हीरोइन का अच्छा सादतमंद कैरेक्टर अदा करती हुई मीना घर का खाना बनाती हुई और अपनी हुस्नारा के पास जाती हुई हुस्नारा को कहती हुई कि हुस्नारा ये देखो तुम्हारे लिए मैं खाना लेकर आई। और देख रहे हैं कि हुस्नारा तो नहीं थी, हुस्नारा की मम्मी थी। मम्मी ने कहा कि हुस्नारा तो अंदर है, जाओ उससे बात। अच्छा सॉरी, इससे पहले एक और सीन था जो कि हम भूल गए, उसकी बात भी कर लेते हैं कि हमारा प्यारा सा जूनी अपनी प्यारी सी हुस्नारा के पास आया। हुस्नारा को कहने लगा कि मुझे काफ़ी खुशी हुई कि आपने मीना से माफ़ी मांगी, उसको माफ़ कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ हुस्नारा ने कहा कि मैंने तो सिर्फ माफ़ी मांगी थी, मैं क्या माफ़ करूँगी, मैंने ऐसा क्या किया है जो कोई मुझे जो है माफ़ी मांगेगा। लेकिन दूसरी तरफ हम देखने लगे कि जुनैद कहने लगा कि ये तो आपका आला ज़र्फ़ है, आप तो बड़ी ही आला ज़र्फ़ है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी हीरोइन या शायद विलन, और मैंने ये पहली बार नोटिस किया कि हीरा मानी पहली बार विलन के कैरेक्टर में हमको इंट्रोड्यूस हुई है, शायद ग्रे कैरेक्टर में। इससे पहले इनका कोई ग्रे या विलन वाला कैरेक्टर मैंने तो नहीं देखा। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारी प्यारी सी मीना जो है अपने प्यारे से जुन्नी के लिए घर से खाना लेकर अपनी प्यारी सी हुस्नारा के पास आती है और हुस्नारा के कमरे में घुसती हुई। लेकिन हुस्नारा अपनी प्यारी सी बाजी से बात करती हुई हुस्नारा कहती हुई कि बाजी जो करना है जल्दी करें, मुझसे ये नाटक और बर्दाश्त नहीं होता। और बस ये बात थी कि मेरा दिल टूट गया। मैंने कहा कि आए 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 हुस्नारा, मैं तो तुझे अच्छी समझता था। लेकिन दूसरी तरफ हुस्नारा तो विलन निकली और बाजी से कहने लगी कि हुस्नारा इतनी आसानी से हार नहीं मानती, इससे आसानी से किसी के सामने नहीं झुकती, आज आपकी वजह से झुकी हूँ, मुझे जो है नफरत है। दो ऑटो से शदीद इन्होंने मेरी बड़ी तस्लीर की है, एक जो है फारिस की माँ और दूसरी आए आए आए, और दूसरी का नाम लिया और दूसरी हाजिर हो गई हमारी प्यारी सी मीना। और मीना कहने लगी कि हुस्ना मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना। और हमारी प्यारी सी हुस्ना कहने लगी नहीं 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 आ जाना बात कर लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाजी कहती हुई कि मेरा फ़ोन काट गया, ये समझती क्या है मुझे। लेकिन दूसरी तरफ उसकी बेटी कहती हुई कि अगर कोई आ गया होगा तो इसीलिए फ़ोन काट दिया है टट्टे, आप जो है ज़्यादा टेंशन ना ले। लेकिन इतने में ही घर की बेल बजती है और हम क्या देखते हैं कि हमारी प्यारी सी मीनू की दोस्त किरण वहाँ पर आ गए। किरण कहने लगी कि रीटा कैसी हो, अपनी होने वाली नन से मिलो। लेकिन दूसरी तरफ वो कहती हुई कि ये आप क्या बकवास कर रही है। तीसरी तरफ हम देखते हैं कि नन ऊपर जाती हुई होने वाली और कहती हुई कि बाजी मुझे आपकी बेटी पसंद है, चलिए ना शादी कर लेते हैं। लेकिन वही बात है कि बेटा ये क्या कर रहे हो, मैंने लड़के को देखा नहीं, जाना नहीं, और शादी कैसे कर सकती हूँ मैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी किरण कहती हुई कि मेरा हैंडसम भाई है, चांद जैसा दिखता है और काफ़ी प्यारा, काफ़ी ज़्यादा कमाता है और एजुकेटेड भी है। दूसरी तरफ वो कहने लगी कि अच्छा इतनी सारी चीज़ें एक ही बंदे में है क्या। और वही बात है कि हाँ आप मेरे भाई को देखेंगे तो आप कहेंगे कि अभी शादी करवाती हूँ। दूसरी तरफ वो कहती हुई कि जाओ बेटा कबाब लाओ, समोसे लाओ, भजिया लाओ, कुछ तो लाओ। और बस ये बात थी कि हर एक चीज़ को जो है अपनी बेटी को ऑर्डर दे दिया और कहने लगी कि मुझे फ़ोटो तो दिखाओ। और दूसरी तरफ जैसे उसने फ़ोटो देखी तो कहने लगी कि सही बात है, इसका चेहरा तो चांद जैसा है। तीसरी तरफ हम देखते हैं कि उसने शर्त रख दी कि मैं एक शर्त पे जो है शादी करवाऊंगी और वो यही शर्त है कि तुम मीना को नहीं बताओगे। और बस ये बात थी कि पहले से ही खाई तो बन ही चुकी थी दोनों दोस्तों के बीच, तो कहा कि डील डन करते हैं। फिर तीसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि इधर मीनू और हमारी वैसी हुस्नारा आपस में बात करती हुई और हुस्नारा कहती हुई कि जाओ ना बाहर घूमने जाया करो, जुनैद का कौन सा बड़ा कारोबार है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी मीना कहती हुई कि मैं खुद ही जो है घूमने चली जाती हूँ, मुझे ड्राइविंग आती है ना। लेकिन दूसरी तरफ वो कहती हुई कि अकेले घूमने में क्या मज़ा तो तभी आता है जब पार्टनर साथ हो। मैं और फारिस जब बाहर जाते थे घर में आने का जी नहीं करता था और अब घर से बाहर जाने का जी नहीं करता। दूसरी तरफ हमारी मीना कहती हुई कि तुम टेंशन ना लो, कुछ लोग आते हैं और चले जाते हैं, उनके लिए ज़िंदगी बर्बाद नहीं करते। मेरी ज़िंदगी में भी तो ऐसा एक आदमी आया था, मेरा मंगेतर मुझे छोड़ के जो चला गया था। लेकिन वही बात थी कि मीना को हुस्ना पूछने लगी कि कौन सा मंगेतर। और बस ये बात थी कि मीना ने अपने गुड्स एंड बैड्स अप एंड डाउन सब कुछ जो है अपनी हुस्नारा को जो है बता दिया और कहने लगी कि मेरा मंगेतर था, उसने मुझसे जो है मुझे उससे पसंद की थी, लेकिन फिर उसने जो है मुझे धोखा दिया और वही चीज़ हो गई कि वो साथिया तूने धोखा दिया और फिर मैंने जुनैद से शादी
शादी कर ली। और बस इन सारी बातों के अंदर मीना ने हर अंदर की बात हमारी हुस्न बेचारी मीना के नाबालिग जुबान से सारी की सारी उगलवा ही ली। और फिर हमारा प्यार सा जुनैद जैसे ही घर को आया तो मीना उसके सर पे सवार हो गए और उसके सामने हुस्न आरा की मजलूमियत के नारे बुलंद करने लगी और कहने लगी कि हमारी वैसी हुस्न आरा न्याय सी हुस्न आरा, इतनी भोली हुस्न आरा, उसके साथ कैसे कोई ऐसा कर सकता है, उसके साथ तो बहुत बुरा हो गया, हरामी कमीना, झूठा गई का फारिस, इस तरह से कैसे कोई किसी लड़की को मंडप में छोड़ के भाग सकता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा प्यार सा जुनैद कहने लगा कि मीना तुम ही हो ना। लेकिन दूसरी तरफ मीना कहने लगी कि बेचारी हुस्न आरा, उसके साथ तो बहुत बुरा हो गया, बेचारी काफ़ी ज़्यादा रो रही थी, काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है, उसको क्यों इस बात की सजा दी, ये मर्द आखिर क्यों ऐसे होते, सारे ऐसे ही होते हैं शायद, सेल्फिश। और दूसरी तरफ हमारा प्यार सा जुनैद कहने लगा कि मीना तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। लेकिन दूसरी तरफ हमारी वैसी मीना कहने लगी कि बेचारी हुस्न आरा के साथ बहुत बुरा हो गया। नहीं, और वही बात थी कि हमारे प्यार से जुनैद ने कह दिया कि हाँ मतलब कि मुझे लगता है कि फारिस का भी पक्ष हमें सुनना चाहिए एक बार। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी मीना कहती हुई कि तुम तो मर्द की ही साइड लोगे, मर्द होना सारे मर्द एक जैसे होते हैं, फ्रॉड, ये बेचारी हुस्न आरा उसके बारे में तो कोई नहीं सोचता। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यार से फारिस कहने लगा कि मीना तुमने कुछ खाया था क्या आज। लेकिन दूसरी तरफ मीना कहती हुई कि मैंने उससे कहा था कि तुम जो हो छोड़ो, दफ़ा करो फारिस को, कोई अच्छा मिलेगा, नया मिलेगा, नाइस मिलेगा तुम्हारी तरह। और बस ये बात थी कि हमारे प्यार से जुनैद कहने लगा कि मीना मैंने कुछ गलत सुना क्या। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यार से मीना कहने लगी कि मैंने कुछ गलत कहा क्या। लेकिन जुनैद कहने लगा कि गलत तो नहीं कहा, लेकिन आज तुम कुछ अलग कह रही हो। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यार से मीना कहने लगी कि ऐसी वैसी कोई भी बात नहीं है, मैंने बस उससे ये कहा कि मेरे मंगेतर से तो तुम लाख दर्जे अच्छे और मुझे भी तो तुम मिल ही गए ना। लेकिन दूसरी तरफ हमारे प्यार से जुनैद कहने लगा कि मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ मीना। लेकिन दूसरी तरफ मीना कहती हुई कि हाँ अच्छे लगते हो, नाइस लगते हो, प्यारे लगते हो, जोरदार लगते हो। लेकिन दूसरी तरफ हमारा प्यार से जुनैद कहने लगा कि मीना थोड़ा और मतलब कि क्या क्या मुझे तुम्हें पसंद है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा प्यार से मीना कहने लगी कि हाँ तुम प्यारे हो, लड़कियों का ध्यान रखते हो, अपनी मतलब कि पड़ोसनों का भी ध्यान रखते हो। दूसरी तरफ हमारे प्यार से जुनैद कहने लगा कि मीना और भी कुछ कहो ना। लेकिन वही बात है कि मीना कहने लगी कि और क्या कहूँ, एक काम करो थोड़ा मतलब कि साइड पे हो जाती। लेकिन दूसरी तरफ हमारा प्यार से जुनैद कहने लगा कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं है मीना, मैं तो बस ऐसे ही अच्छा बनने की कोशिश करता हूँ। अच्छा एक काम करना, आज खाना मत बनाना, मैं खाना बाहर खाऊंगा। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यार से मीना कहने लगी कि क्यों बाहर क्यों खाओगे, घर में क्या अकाल है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा प्यार से जुनैद कहने लगा कि साहब के साथ मीटिंग है, वहीं पर खाऊंगा। और बस ये बात थी कि हमारी मीना कहने लगी कि सही बात है, चलो अच्छी बात है, घर में तो पाव ही नहीं टिकता इनका, अजीब गरीब बात करते हैं, मीटिंगें करते हैं, अजीब है, प्यारे है लेकिन यारे भी है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारी प्यारी सी मीना के दिल के अंदर जुनैद को जुन्नी कहने की आस भी चल रही है। और इसी के साथ जो है ड्रामा खत्म हो गया। अब बात कर लेते हैं अगली किस्त की। तो अगली किस्त में क्या होने वाला है, तो अगली किस्त में ज़ोरदार मज़ा आने वाला है दोस्तों, क्योंकि हमारी पैसी मीना के दिल के अंदर निफाक डालने की कोशिश कर रही है हमारी हुस्न आरा। जैसे ही मीना ने कहा कि वो एक साहब के साथ बाहर नाश्ता करने गए हैं, डिनर करने गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारी पैसी हुस्न आरा कहने लगी कि वो साहब थे या मेन साहब थे। और वही बात है कि उसने तो साहब ही काटा। लेकिन उस तरफ हमारी पैसी हुस्न आरा ने कहा मेन शायद साइलेंट रहा होगा। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारी पैसी मीना को गुस्सा आ गया, कहने लगी कि अगर तुम्हारी बाजी दोबारा इस घर में आई तो मैं उनको आग लगा दूंगी, मार दूंगी, चीर दूंगी, फाड़ दूंगी। लेकिन दूसरी तरफ हमारा जुनैद कहने लगा कि आखिर ऐसा हुआ क्या है। मुझे लगता है कि बाजी ने कहा होगा कि देखो तुम्हारी सहेली ने तुमसे पूछे बगैर ही मेरी बेटी से रिश्ता तय कर दिया अपने भाई का। तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारी प्यारी सी जो मतलब कि क्या बोले अब इसको, फारिस जो है वो वापस आ गया। और जैसे ही वापस आया तो उसके साथ बहुत सारे सवाल भी वापस आए कि क्या फारिस फिर से हुस्न आरा की ज़िंदगी में आएगा, किस तरह से मीना की ज़िंदगी में आएगा, किस तरह से जुनैद और मीना के बीच का कांटा बनेगा, ये भी दिखने वाली बात होगी। या कांटा बनेगा या तो फिर मसीहा बनेगा, ये भी दिखने वाली बात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, थैंक यू, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे, थैंक यू।